हेलो स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है देखो शॉर्टेज डिस्टेंस। इसका पार्ट 1 और पार्ट 2 जो है पहले ही अपलोड हो चुका है। पहले तुम लोग क्या करना कि पार्ट 1 और पार्ट 2 पहले देख लेना, उसके बाद पार्ट 3 देखना। पार्ट 3 क्या है? अब देखो जो पार्ट 1 और पार्ट 2 था वो वेक्टर फॉर्म था, अब ये क्या है? कार्टेशियन फॉर्म है। डिफरेंट है ना। ये तुम्हारे इस चैप्टर से जो है 6 मार्क्स का क्वेश्चन आने वाला है। तो ये जान लो कि ये जो 6 मार्क्स है ना, 3 वीडियो में तुम्हारा कंफर्म हो जाएगा यदि तुम उसको प्रैक्टिस करते हो तो। समझ में आ रहा है? अब देखो ये कार्टेशियन फॉर्म में क्या होगा तुम्हारा, इसका फॉर्मूला देखो। एक सेकंड, फॉर्मूला क्या है? एच डी इज टू, एच डी क्या है? न्यूनतम दूरी। अब देखो इसके लिए क्वेश्चन किस तरह से आता है, देखो इस तरह से आ रहा है क्वेश्चन। इसमें R1 और R2 नहीं है। क्वेश्चन देखो अच्छे से, समझ में आ गया ये क्वेश्चन। अब देखो ये फॉर्मूला, फॉर्मूले में क्या करना है तुमको? x2 माइनस x1, ये मॉड लगा हुआ है, x2 माइनस x1, y2 माइनस y1 और z2 माइनस z1, ए बी सी, ठीक है, a1 b1 c1, a2 b2 c2, ठीक है, अपॉन अंडर रूट ओवर। क्या करना है तुमको? अब देखो इसके रो और कॉलम को क्या कर दो? क्लोज कर दो। ये तुम्हें फॉर्मूला याद करने में दिक्कत है ना, तो तुमको एक ट्रिक बता रहा हूं। ये रो और कॉलम को क्या कर दोगे? क्लोज कर दोगे। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करो, b1 c2 माइनस b2 c1। समझ में आ रहा है? इसका क्या करना है? होल स्क्वायर करना है। प्लस अब इसके रो कॉलम को क्या कर दो? क्लोज कर दो। a1 c2 माइनस a2 c1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब सेम इसमें भी ऐसे है। समझ में आ रहा है? ये फॉर्मूला समझ में आया कैसे याद करना है? चलो क्वेश्चन पे चलता है। अब देखो इस वाले क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, पहले तो लिखो यहां सॉल्व, देन लिखो यहां गिवन दैट। अब ये तुम्हारा क्या है? फर्स्ट है और ये क्या तुम्हारा सेकंड है। ये लाइन है ना तुम्हारा, इस लाइन का क्या निकालना तुमको? शॉर्टेज डिस्टेंस निकालना तुमको। समझ? अब इस वाली, इसके लिए क्या लगेगा तुम्हारे लिए? इसका कंपेयर करना है x माइनस x1 अपॉन a1 इज इक्वल टू y माइनस y1, y माइनस y1 अपॉन b1 इज इक्वल टू z माइनस z1 अपॉन c2 c1 सॉरी। समझ में आ रहा है? अब इससे कंपेयर करेंगे तो क्या होगा? यहाँ देखो तुम्हारा क्या माइनस है, यहाँ क्या तुम्हारा प्लस है, तो इधर क्या हो जाएगा? x1 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? -1 आएगा, तभी जाके तो माइनस माइनस प्लस हो रहा है। ये हो गया तुम्हारा x1 यहाँ से निकल गया, y1 यहाँ से क्या निकलेगा? इसमें भी -1 निकलेगा, और यहाँ z1 क्या निकल जाएगा? इसमें भी -1 निकलेगा। समझ में आ रहा है? a1 क्या निकला यहाँ से? 7, b1 क्या है? -6 और c1 क्या है? 1। समझ में आया? ये समझ में आ गया इतना। अब यहां लिख देता हूं डाटा, x1 इज इक्वल टू -1, y1 इज इक्वल टू -1 और z1 इज इक्वल टू -1, a1 इज इक्वल टू 7, b1 इज इक्वल टू -6 और c1 इज इक्वल टू 1। समझ में आ रहा है? अब देखो सिमिलरली इस वाले के लिए क्या निकाले थे? ऐसा निकाले थे कंपेयर करके। अब इस वाले के लिए भी कैसे करेंगे? देखो यहाँ जो 1 दिख रहा है ना, उसके जगह क्या कर देंगे? हम 2 कर देंगे, उससे कंपेयर करेंगे हम। ये 2 हो गया, ये 2 हो गया, ये 2। समझ में आ रहा है? तो कंपेयर करेंगे तो यहाँ से क्या निकल जाएगा तुम्हारा? देखो x2 क्या हो जाएगा यहाँ से? x2 y2 और z2, x2 हो जाएगा। देखो माइनस लगा हुआ है, ये माइनस है, तो ये क्या हो जाएगा? प्लस में आएगा, ठीक है, +3 हो जाएगा। y2 क्या? इसमें भी माइनस है, तो ये +5 होगा। ये क्या हो जाएगा? +7। समझ में आ रहा है? +7। ये 2 क्या हो जाएगा? 1, b2 -2 और c2 क्या निकल जाएगा? 1। यहां भी बना और यहां भी बना, कोई दिक्कत नहीं। आगे देखते हैं। अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला, फॉर्मूले में क्या निकालना है? x2 माइनस x1 और y2 माइनस y1 और z2 माइनस z1, ठीक है, a1 b1 c1 a2 b2 c2। अब इसका क्या निकालना है तुमको? मॉड निकालना है। अब देखो मॉड निकाल के देखते हैं यहाँ से अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला। अब x2 क्या है इधर? 3 में से 1 गया, 3 में से -1 गया, ठीक है।
और y2 क्या है, y2 5 में से -1 ठीक, c2 1, यहाँ क्या है, सॉरी x2 माइनस x1 3 -1 5 -1 7 -1, ये क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा, 7 -1। इतना समझ में आया। A1 B1 C1 7 -6 1 1 -2 1, समझ में आ रहा है। एक बार मिला लो सब सही है कि नहीं। 3 है माइनस हो जाएगा, -1 हो गया, 5 है माइनस हो जाएगा, -1 7 -1 ठीक, 7 -6 1 1 -2 समझ में आ गया। अब आगे सॉल्व कैसे करेंगे, देखो क्या हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस 3 + 1 4 माइनस माइनस प्लस 5 + 1 क्या हो जाएगा 6, ये क्या हो जाएगा 8 7 -6 1 1 -2 1। अब तुमने किया होगा डिटरमिनेंट को सॉल्व कैसे करता है, सेम ही प्रोसेस है, डिटरमिनेंट जैसे सॉल्व होता है इसको भी वैसे ही सॉल्व करना है तुमको, ठीक है। अब देखो सॉल्व करने पर क्या हो जाएगा, इसका आंसर -4 -4 बोल रहा हूँ 4 हो जाएगा, रो कॉलम क्या कर दो क्लोज कर दो, -6 × 1 -6 माइनस में उधर जाके क्या हो जाएगा -2, समझ में आ रहा है। अब इसमें माइनस लगेगा, -6 हो जाएगा, इसके रो कॉलम को क्लोज करो, 7 × 1 7 हो जाएगा और 1 × 1 1 हो जाएगा, तो 7 - 1 हो जाएगा, +8 रो कॉलम क्लोज करो, क्या हो जाएगा -14 + 6 -14 + 6, समझ में आ रहा है। इस टू क्या हो जाएगा, इधर देखो ये 4 हो गया, ये भी -4 हो जाएगा, -6 इसका क्या आ रहा है 6 आ रहा है इसका आंसर, प्लस इसका कितना आ रहा है देखो 8, तो -8 इसका आंसर आ रहा है, देखो ये 8 हो गया, ये -8, समझ में आ रहा है। अब इंटू कर देते हैं, ये क्या हो जाएगा -16 -36 और -64। अब क्या करना है, तीनों को ऐड करना है, माइनस 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 में है तो क्या हो जाएगा ऐड हो जाएगा, 16 36 और 64, तो कितना हो रहा है ये तुम्हारा 6 is 12 12 4 16 1 10 हो गया 11, ठीक है। ये 116 हो गया और माइनस कर दो, क्यों माइनस लगा रहा है, क्योंकि यहाँ जो 64 है सब बिगेस्ट नंबर है, ठीक है, उसके सामने किसका सिंबल है माइनस, इसी कारण क्या आ गया इसका -116। मतलब तुम्हारा ये जो पोर्शन है इसको सॉल्व करने पर क्या आ रहा है -116, क्लियर है, इतना समझ में आ गया। अब देखो इस फॉर्मूले के नीचे वाला पोर्शन करेंगे अंडर वाला, अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे देखो, एक सेकंड, √/(b1) b1 ये है -6 इंटू क्या करना है c2 b1 c2 कहाँ है तुम्हारा c2 ये 1 माइनस हो गया, b2 क्या है -2 इंटू करना है c1 से, ठीक है। अब इसका क्या कर देना, होल स्क्वायर कर देना, प्लस a1 7 इंटू c2 कहाँ है, ये भी क्या है 1 हो गया, माइनस a2 क्या हो जाएगा इधर 1 हो गया, इंटू c1 क्या हो जाएगा इधर 1, इसको भी क्या करना है तुमको होल स्क्वायर करना है, समझ में आ रहा है, प्लस ब्रैकेट लग जाएगा a1 b2, a1 क्या है 7, b2 क्या -2, 7 इंटू -2 माइनस लग जाएगा, a2 1 -6 1 इंटू -6, समझ में आ रहा है, और पूरे का होल स्क्वायर आया, इतना समझ। आगे करते हैं, देखो ये क्या हो जाएगा -6, इसका कितना हो जाएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो हो गया, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस इसको सॉल्व करो तो क्या हो जाएगा 7 आ गया 1 का होल स्क्वायर, प्लस
इसका क्या हो रहा है देखो, 14 माइनस माइनस प्लस का होल स्क्वायर। इतना समझ में आया? अब इसको सोल्व करो तो क्या हो जाएगा, -4 आ रहा है इसका आंसर, इसका होल स्क्वायर प्लस 6 का होल स्क्वायर प्लस, आई थिंक यहाँ रॉन्ग किया हूँ, देखो 1 इंटू 6 कितना होता है, 6 होता है ना, 8 लिख दिया मैंने। कितना आ जाएगा इसका आंसर, 8 आ जाएगा, 8 का होल स्क्वायर। समझ में आया? 4 का होल स्क्वायर कितना होता है, 16, और 6 का 36 और 8 का 64। अब इसको भी ऐड करते हैं, 16, 36, 64, 16, ठीक है, 6 6 12, 12 4 क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 116, इसका भी 116 आ रहा है देखो, अंडर रूट ओवर 116 आ रहा है। अब देखो 116 का तुमको अंडर रूट पता हो तो तुम आंसर लिखो, नहीं पता तो रहने दो, ठीक है। इतना निकल गया तुम्हारा, इसका कितना आ रहा है, -116 आ रहा है, और इसका कितना आ रहा है, अंडर रूट ओवर 16। समझ में आया? अब देखो जो निकाला है डाटा, अब उसको क्या करेंगे, इस फॉर्मूले में क्या करेंगे, पुट करेंगे। पुट करके देखो एस डी इज टू क्या हो रहा है, अब देखो ये मॉड है ना, ये मॉड इधर हो गया, अब इसके साथ ये भी मॉड लगेगा, ये मॉड है ना, इसके बाद भी मॉड लगेगा तुम्हारा, तो क्या हो जाएगा, ये मॉड निकल गया, मॉड लग गया तुम्हारा ये, ठीक है। और इसका क्या आ रहा है तुम्हारा आंसर, 116 आ रहा है, और इसका क्या आंसर आ रहा है, अंडर रूट 116 आ रहा है। अब मॉड तुमको बताया था, मॉड क्या कर देता है, जो नेगेटिव चीज है, ठीक है, नेगेटिव को क्या करता है, पॉजिटिव करता है, तो पॉजिटिव हो गया 116, मॉड हट जाएगा, ये हो जाएगा 116 अपॉन अंडर रूट ओवर 116। अब देखो 116 को हम क्या कैसे लिख सकते हैं, 116 इंटू 116 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं ना, तो क्या हो जाएगा, ये अंडर रूट ओवर 116, अब ये क्या हो जाएगा, आपस में कैंसिल हो जाएगा, तो फाइनल आंसर क्या आ गया, एस डी इज इक्वल्स टू अंडर रूट ओवर 116 यूनिट, ठीक है। समझ में आ गया? ऐसे ही करना तुमको क्वेश्चन।